सर दो नहीं गलत नहीं आप वो चुप ना आप भी मारे अरे नहीं मारा जबरदस्ती ये बहुत अच्छा नहीं अभी भूल जाओ रवि भैया भी आपके अरे आप कहाँ? अरे मेरा काम है, ड्यूटी। बंद करो कैमरा, बंद करो तुम। अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मैं गोविंद प्रधान, अध्यक्ष लिपिक और कर्मचारी संगठन। बताएंगे आज मारपीट हुई है तो इस पर क्या? मारपीट की ज्यादा मुझे जानकारी नहीं हुई है, ठीक है। हाँ। लेकिन जहां लोगों ने मुझे बताया, मेरे साथियों ने, कि ऑफिस में घुस के मारा है वकीलों ने जी। अब ये बहुत ही गलत बात है। कानून के मानने वाले अगर कानून का उल्लंघन करेंगे, हमारा जो दंडाधिकारी कार्यालय है, हमारा अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, यहाँ घुस के मारपीट कर रहे हैं। वो तोप चंद है क्या वकील लोग? मेरे बाबू को क्यों मारे हैं लोग? आगे क्या रणनीति होगी आपकी? आगे क्या कहेंगे आप? क्यों मारे हैं लोग? आगे क्या? पूरा जिला बात कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं होगा। हम इसकी विरोध करते हैं और जब तक कार्रवाई नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। बात करो सर ऑफिस को। किस मांग को लेकर? हमारे साथी अधिवक्ता और मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा जी के साथ में कल तहसीलदार सुनील अग्रवाल के द्वारा अपने न्यायालय में मारपीट कराई गई। अपने लोगों से जो है धक्का मुक्की कराई गई और गाली गलौज करके अपमानित करते हुए उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। मेरे ये समझ में नहीं आता कि एक ऐसा प्रशासन है जो एक गिरवानी के दुकानदार, इनकी दुकान है गिरवानी में हार्डवेयर की, उस दुकान में बैठ के जो व्यापारी व्यापार करता था वो रायगढ़ का तहसीलदारी कर रहा है। लगातार फैसले बिना किसी मतलब के जो है वो प्रोसीडिंग को कंप्लीट करके अपने बैग में रख लिया जाता है। जो पैसा देता है उसके पक्ष में फैसला हो जाता है। क्या हम एक वकील होने के नाते ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे आंख के सामने फैसले बिकते हों? आप बताइए कि क्या एक वकील के साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार होना चाहिए? क्या वकील के साथ में मारपीट होनी चाहिए न्यायालय के अंदर में? आज उसका विरोध कर रहे हैं। आज मारपीट हुई वकील के साथ में जी, तो आप लोग इसका कुछ करोगे? ये सीधा विरोध ही है। नहीं, ये गलत आरोप है। हमने किसी प्रकार की मारपीट नहीं की। आपको एक चीज बता दूं कि तहसीलदार को ये पहले से जानकारी थी कि हमारे यहाँ आम सभा हो रही है और वो जानबूझ के जिस तरीके से कल असामाजिक तत्वों को वो बुला के यहाँ पे रखे थे, आज भी उन्होंने रखी थी और हमारे प्रवेश करने के पहले ही उन्होंने अपने लोगों को चोट लगवाना शुरू कर दी और अपने यहाँ के कंप्यूटर और सारी चीजों को तोड़फोड़ करना चालू कर दिया, जिससे हमारे ऊपर मारपीट का आरोप लग सके। कुल मिलाकर क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि ये शासकीय नियमावली है, ये स्थापित सिद्धांत और कानून है कि जिस गृह का जिस जहाँ से का मूल निवासी अधिकारी होता है उस जगह में उसकी पोस्टिंग नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद सारंगढ़ में इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उस आरोप में समझौता करा दिया गया वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा और इनका यहाँ रायगढ़ पदस्थापना के दौरान इनका सारंगढ़ ट्रांसफर किया गया। लेकिन अभूतपूर्व तरीके से वो ट्रांसफर जो है वो 3 दिन में रोक दिया गया और लगातार यहाँ पे फैसले बिक रहे हैं। क्या एक गरीब आदमी जो बिना चप्पल के तहसील में न्याय पाने के लिए आता है, क्या उसे करोड़ों रुपए की कमाई करना उचित है? मैं तो कहता हूं कि इनकी आर्थिक जांच होनी चाहिए, इनके परिवार वालों के खातों की जांच करनी चाहिए। आपको मालूम चलेगा कि भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में शामिल है। अगर आज के आप लोगों के विरोध के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल और पूरे रेवेन्यू कोड, और यही नहीं, ये जिलाधिवक्ता संघ का प्रण है कि पूरे छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं और जिलाओं के अधिवक्ता हैं सबको संगठित किया जाएगा और पूरी व्यवस्था ही बदलने का प्रयास किया जाएगा। ये एफआईआर पूरी तरह से झूठी है और इस घटना को गलत तरीके से कर्मचारियों के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और वास्तव में जो दुर्व्यवहार हुआ था वो हमारे एक अधिवक्ता साथी के द्वारा कल न्यायालयीन प्रकरण में विचारण के दौरान हुआ था जितेंद्र शर्मा के साथ, जिसमें अधिवक्ता साथी के साथ में तहसीलदार ने कड़े शब्दों में उनको तेज आवाज़ में उनके साथ में बदतमीजी पूर्वक बात किया
और उसके बाद उनके चपरासी के द्वारा हमारे अधिवक्ता साथी को कल उनके न्यायालय से धक्का मारकर बाहर निकाला गया। इस बात से क्षुब्ध होकर हमारे अधिवक्ता साथी जितेंद्र शर्मा ने जिला अधिवक्ता संघ के फोरम में एक आवेदन शिकायत शाम को 5 बजे रखा और उसी के तारतम्य में आज 1 बजे आम सभा बुलाई गई और आम सभा में इस घटना की निंदा करते हुए हम तहसीलदार के पास जा रहे थे कि इस घटना को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और वो उसमें हम उनको समझाइश भी देना चाहते थे, क्योंकि तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार की जो बात है वो लगातार समय समय पर कई अधिवक्ताओं के साथ ये शिकायत हमको मिलती रही है। तो हम इस बात को मान सकते हैं कि तहसीलदार साहब का जो व्यवहार है वो उनका आचरण सही नहीं है। कर्मचारी संघ ने कुछ वीडियो दिए हैं जिसमें बाकायदा दिखा रहा है कि वीडियो में कि वकीलों द्वारा मारपीट की जाती है। कर्मचारी संघ इस बात के लिए पूर्णतः तैयार थे, क्योंकि तहसीलदार के अधीनस्थ होने के कारण प्रशासनिक दबाव में आकर कर्मचारियों ने अधिवक्ताओं के साथ पहले हाथापाई की शुरुआत की, लेकिन उनके द्वारा इस वीडियो को नहीं बनाया गया। और जब हमारे अधिवक्ता साथी ने उस बात को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जब धक्का मुक्की हुई है तो इसका वीडियो पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत बनाया गया, जबकि हमारे अधिवक्ता साथियों के द्वारा एक शांतिपूर्वक बात करने के लिए हम तहसीलदार से गए थे। हमारी कोई धक्का मुक्की करने की या मारपीट करने की मंशा नहीं थी। अगर आगे एफआईआर के लिए भी बात की है हमारे द्वारा जो गोविंद प्रधान है कर्मचारी, जिसने एक वीडियो वायरल किया है कि मैं अधिवक्ताओं को दौड़ा कर मारूंगा और धमकी पूर्वक लहजे पे उसने वो वीडियो जारी किया है। उस बात से हमारे अधिवक्ता साथी क्षुब्ध हैं और उसके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। और साथ ही साथ जो अधिवक्ता साथी जितेंद्र शर्मा, जिनकी शिकायत पर हम तहसीलदार के खिलाफ में उचित कार्रवाई के लिए एक आवेदन दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करके आ जाते? आगे चरणबद्ध तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसका निर्णय हमारे संघ के बीच में बैठकर हमारे अधिवक्ता साथी आम सभा में इस बात के निर्णय लेंगे। अब वकीलों का यह कहना था कि तहसील कोर्ट में वकीलों के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, तो जिसे हम लिखित में आवेदन देना चाहते हैं, तो जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, वकीलों ने भी आके तोड़ की है, मारपीट की है कर्मचारियों से यहाँ? नहीं, अगर उसमें कार्यालय के अंदर घुस करके मारपीट किया गया है तो उसके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज की जाएगी। कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं तहसीलदार साहब के ऊपर भी, उन पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिसका काम नहीं होता वो तो आरोप लगाते रहते हैं। देखो, दो पक्ष का वकील होता है, दोनं में किसी एक का ही काम होगा, लेकिन दोनों के पक्ष में नहीं हो सकता। जिनके विरोध में कोई फैसला जाता है तो उसके विरोध करते हैं। मारपीट हुआ है, वकीलों का अपराध दर्ज हुआ है। आज कलेक्ट्रेट में एक तहसील ऑफिस है, वहाँ पर वकीलों के बीच और सरकारी कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें कुछ लोग अंदर घुस के मारपीट हुई है, इस प्रकार की जानकारी मिली है। आवेदन कर्मचारियों के द्वारा दिया गया है, उसमें फुटेज भी उन्होंने दिया है। उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और वकील लोग भी पहुंचे हुए हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर एप्लीकेशन लेके आए हैं, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी और जो भी तथ्य है, जो भी सही पाया जाएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर तहसीलदार के साथ भी मारपीट हुई है, क्योंकि फुटेज में दिख रहा है? कैसे? हाँ, अभी फुटेज का चेक किया जा रहा है कि कौन किसके साथ मारपीट किया है और उसके आधार पर इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत में नाम है सर तहसीलदार की ओर से कि उनके साथ मारपीट की गई है? हाँ, अभी एप्लीकेशन दिया उन्होंने, उनके साथ मारपीट का जिक्र किया है, उनके कर्मचारियों पर को भी मारपीट करने का जिक्र किया है। फुटेज को चेक कर रहे हैं, उसके बाद उसको देख के कार्रवाई की जाएगी।